मैं फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करती हूँ जो 3 मिनट के होते हैं और फिल्म में 2.5 घंटे की होती है, लेकिन लोगों को फिल्म नहीं, मेरा आइटम सॉन्ग याद रहता है। तो वही अप्लाई हुआ बिग बॉस में। मैं आइटम सॉन्ग करके निकल गई और यही याद रहेगा, देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो दुश्मन के अगेंस्ट और भी 10 दुश्मन खड़े रहते हैं तो दो दुश्मन कभी कभी दोस्त बन जाते हैं और एक साथ अटैक करते हैं। वही राखी और मेरे साथ हुआ। वेल, उसको है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ही गलत है। और वो जब शो से निकलेगी उनको समझ में आएगा कि जीतना ही हर चीज नहीं होती। लेकिन वो अपने माइंड में वो लेकर बैठे नहीं थे, वो हमको एज आउटसाइडर्स ही ट्रीट कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो कुछ चीजें अंदर हुई, जैसे बहुत सी गाली गलौज हुई है, अर्शी ने अभिनव पे बहुत ही डोरे डाले हैं, तो ये सीजन ऐसा बिहेवियर मैंने कभी पहले नहीं देखा। हाय, मैं हूँ कश्मीरा शाह और आज मैं दैनिक जागरण का कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ओके, कश्मीरा, सबसे पहले आपकी जो जर्नी थी काफ़ी छोटी रही लेकिन कहेंगे कि इफ़ेक्टिव रही, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करती हूँ जो 3 मिनट के होते हैं और फिल्म में 2.5 घंटे की होती है, लेकिन लोगों को फिल्म नहीं, मेरा आइटम सॉन्ग याद रहता है। तो वही अप्लाई हुआ बिग बॉस में। मैं आइटम सॉन्ग करके निकल गई और यही याद रहेगा, देख लीजिएगा। राइट। कश्मीरा, इसके अलावा आपकी दोस्तियों के चर्चे भी बहुत हुए राखी के साथ। पहले दुश्मनियों के चर्चे होते थे, अब दोस्ती के चर्चे हुए, तो थोड़ा बताइए उलटफेर कैसे हुआ? वो केक जो काटा था ना सलमान सर ने स्टेज पे, उसमें दुश्मनी सब खत्म हुई लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो दुश्मन के अगेंस्ट और भी 10 दुश्मन खड़े रहते हैं तो दो दुश्मन कभी कभी दोस्त बन जाते हैं और एक साथ अटैक करते हैं। वही राखी और मेरे साथ हुआ। अंदर जब हमको समझ में आया कि ये सारे हमारे अगेंस्ट है तो हम एक हो गए, जो कि कभी जिंदगी में नहीं होने वाला था। वो बिग बॉस के ये सीजन में हुआ। राइट। और कश्मीरा, इसके अलावा रूबीना जिस तरह से लोगों को मतलब तुच्छ व्यवहार करती है लोगों के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जब घर में गए, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ मतलब बहुत लोगों के साथ किया है, राखी को भी 1-2 बार बोला है उन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? वेल, उसको है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ही गलत है। और वो जब शो से निकलेगी उनको समझ में आएगा कि जीतना ही हर चीज नहीं होती, प्लस एंड तक जाना ही विन नहीं है। आप क्या लेकर निकलते हो, आपकी इमेज क्या होती है, आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो किस वे से जुड़ते हैं। फॉरगेट अबाउट दोस फैंस जो ब्लाइंडली आपको फॉलो करते हैं, लेकिन एक इमेज होती है। अब मैं 2 हफ्ते के लिए गई लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया क्योंकि उनको मेरा व्यक्तित्व दिखाई दिया। मैंने कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जताया, मैंने ये नहीं जताया कि मैंने 40 से ज़्यादा फिल्में की है तो मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। मैंने ये कोई बात नहीं की। मैं उनके लेवल पे खेल रही थी और मैं उनको बोल रही थी कि हम सब सेम लेवल पे हैं। ना उम्र की बात मैंने छेड़ी, ना ना कोई करियर की बात छेड़ी। लेकिन वो अपने माइंड में वो लेकर बैठे नहीं थे, वो हमको एज आउटसाइडर्स ही ट्रीट कर रहे थे। राइट। कश्मीरा, आपकी जर्नी शॉर्ट रही और आपको क्या रीज़न लगता है कि इतनी शॉर्ट जर्नी रही? साथ ही साथ आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि सीज़न 14 आपके लिए फिट नहीं बैठता। मुझे लगता है कि जो कुछ चीज़ें अंदर हुई, जैसे बहुत सी गाली गलौज हुई है, अर्शी ने अभिनव पे बहुत ही डोरे डाले हैं, तो ये सीजन ऐसा बिहेवियर मैंने कभी पहले नहीं देखा। और इन चीज़ों में मैं शायद फंस गई। और क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त थे तो लोगों को शायद ये लगा होगा कि मैं भी उसी माइंडसेट की थी, लेकिन मैं बोलते बोलते थक गई कि आई वुड नॉट थिंक लाइक दिस इज़ नॉट हु आई एम। मैं गेम खेलना चाहती हूँ और अच्छी तरह से आता है गेम में, लाइफ में नहीं। स्ट्रेटेजिकल प्लेयर हूँ, इंटेलिजेंट लड़की हूँ और कहीं पे भी इतनी भी बदतमीज़ नहीं हूँ कि मैं किसी का व्यक्तित्व ही तोड़ दूँ या किसी को इतना ठेस पहुँचाऊँ कि वो वापस दोबारा उभर के ना आ पाए। तो उतना तो दिल में रखती हूँ। प्लस मैं ये जानती हूँ कि इसके भी आगे बाहर एक लाइफ है जो इम्पोर्टेंट है और जो रियल है। तो आपको निकल के वहाँ आना है और आपको बहुत से लोगों को फेस करना है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। राइट। और आरशी और विकास के ग्रुप में हुआ, जो दोनों के बीच में हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उन दोनों के सामने थी बिल्कुल। हाँ। और आपने पूरा इंसिडेंट विटनेस किया है, तो क्या लगता है किसकी गलती थी? और जैसे अर्शी ने वीकेंड के वार में भी कहा कि वो दोनों का प्लान था, अकॉर्डिंग टू यू क्या था वो? देखो, जब देखा मैंने वो धक्का मारते हुए बहुत रियल लगा, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने रिएक्ट किया। अब अर्शी ने इतना पोक किया था विकास को कि विकास को उस लेवल पे पहुंचना जाहिर सी बात थी।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतना कोई मुझे पोक करता तो मैं पहले दिन ही थप्पड़ मार के निकलती, मैं 14 दिन उसका वेट नहीं करती। तो विकास ने क्यों ये सहन किया, क्यों झेला, क्यों कोने में जाके बाथरूम के बाहर बैठता था? आई डेंट अंडरस्टैंड दैट। वो इसलिए बैठता था कि जो वो प्लान करके आया था वैसा हुआ ही नहीं। देखो, मास्टर स्ट्रोक मैंने किया, उसने नहीं किया, तो वो मास्टरमाइंड का उसका जो भी वो गेस कर रहा था वो गलत पड़ रहा था, तो वैसे ही वो थोड़ा सा ट्रबल था। प्लस अगर उन्होंने स्ट्रैटेजी करके आए थे बाहर से कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे परेशान करेंगे ताकि हम ही दिखे, तो वो चल तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकास एक्चुअली अपसेट होने लगा, जो अर्शी के समझ में नहीं आया। प्लस फिर वो पूल वाला इंसिडेंट जो उन्होंने किया, और वेरी कन्वीनियंटली अर्शी ने माइक नहीं पहना था। तो अगर इन दोनों की ये स्ट्रैटेजी है तो बड़ी घटिया स्ट्रैटेजी है। यही दिखाता है कि आप फेमस होने के लिए या शो में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये सीजन मेरे लिए गलत सीजन था। राइट। ऑल्सो जो है आपका जो मास्टर स्ट्रोक था वो तो सबको पसंद ही आया, साथ ही साथ लोग आपको बाहर जो है चाणक्य भी कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आई थिंक इट्स राइट। चाणक्य वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, एंड चाणक्य बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जिताए थे और राजा बनाया था, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। तो ये टाइटल मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत सही है, लेकिन ये चीज़ें मैं गेम में ही करती हूँ, रियल लाइफ में नहीं करती। राइट। कश्मीरा, इसके अलावा जो एज के ऊपर सवाल जो उठा था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही था? क्योंकि राखी के ऊपर भी ऐसी बात हुई थी, देन आपके ऊपर ऐसी बात हुई, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? और बाहर भी उस बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, ट्रेंड भी हुआ उसके ऊपर कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, क्या होता है कि कौन बात कर रहा है उस पर ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर निकी जैसे एक वनबी लड़की ने ऐसी बात की तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। अब लेकिन उसने मेरे लिए बोला तो हाँ, बात इम्पोर्टेंट होती है। आप एक ऐसे सक्सेसफुल लड़की के बारे में बोल रहे हो जो एक इंस्पिरेशन है, और आप बाकी सभी उन लड़कियों को हर्ट कर रहे हो जो उस एज ग्रुप की है और जो बहुत मेहनत करके आगे आई हो, और आप ये बता रहे हो कि आप भी मुझे अटैक कर सकते हो जब मैं उस एज ग्रुप की बन जाऊंगी। प्लस आप बदतमीजी के लेवल क्रॉस कर देते हो, आप अपना खुद का पेरेंट्स को शेमफुल करते हो कि आप ये बताते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया, कि आपको ये सिखाया नहीं कि लोगों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। अगर आप बोल रहे हो कि ये उम्र का लिहाज वगैरह, ये ऐसे शो पे बोलने वाली बात है ही नहीं। हाँ, अगर मैं बहुत ही गई गुजरी टाइप की कुछ गिरी हुई औरत होती तभी भी ये बात नहीं बोली जाती। इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, एंड मैं इसके पहले उसको बहुत पसंद करती थी, मैंने इंटरव्यूज में भी बोला, लेकिन वो मेरी नज़र से बहुत ही ज़्यादा गिरी। प्लस उसका टोन बहुत गलत था, और ये उसको आगे जाके पता चलेगा कि जब वो बाकी लोगों के साथ डील करेगी कि उसके टोन उसको कहाँ लेके जाता है। आपकी बातें ही आपको सक्सेसफुल बनाती है, आपका एटीट्यूड ही आपको सक्सेसफुल बनाता है, और उसकी बातें बहुत ही घटिया और बहुत ही तुच्छ है। राइट। कश्मीरा, आप बिग बॉस 13 में भी गई थी जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और विकास गुप्ता थे, और बिग बॉस 14 के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि टीआरपी बहुत कम है, तो क्या डिफरेंस महसूस करती है आप दोनों ही सीजन्स में? हाँ, 13 सीजन में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रियल थे। 14 सीजन में निकी वाले जो भी रिलेशनशिप्स उसने किए बहुत फेक और फोर्स्ड लग रहे। अभी जैसे अर्शी और विकास के झगड़े फोर्स्ड लग रहे। सिद्धार्थ और आसिम के झगड़े रियल थे, रश्मि और सिद्धार्थ के झगड़े रियल थे। और कहाँ आप सिद्धार्थ शुक्ला और अभिनव शुक्ला को कंपेयर कर रहे हैं? दे मे बी शुक्लास बट दे आर वर्ल्ड अपार्ट। सिद्धार्थ शुक्ला वाज क्लास अपार्ट, ही इज गॉड एज फार एज दिस इज कंसर्न। अभिनव शुक्ला डज नथिंग। तो ये बहुत ही अलग सीजन है, बहुत ही टेढ़ा सीजन है, और सीजन 13 मैं एक साल तक भी देख सकती हूँ। सीजन 14 में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। राइट। इस सीजन के टॉप 3 कौन होंगे अकॉर्डिंग टू यू, और क्यों? मेरे विश लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि अली गोनी हो, क्योंकि वो बहुत रियल लड़का है। राहुल वैद्य हो, क्योंकि वो ऑन द फेस है, ब्लंट है। और आप शॉक्ड होंगे, लेकिन मुझे विकास गुप्ता काफ़ी पसंद है एज अ गेमर, क्योंकि वो खेल अच्छा खेलता है। वो तो बात अलग है कि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो अच्छा खेलूँ। राइट। और आखिर में फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया थ्रू आउट द सीजन? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप नहीं होते तो मैं पहले ही हफ्ते निकलती।